हेलो प्लस टू डियर स्टूडेंट, इंटीग्रेशन हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसी को आगे हम प्रैक्टिस करते हुए, जैसे 10x का इंटीग्रेशन हमने डिस्कस कर लिया था लॉग ऑफ सीकेंट, या लिख दें माइनस लॉग कोस एक्स, एक ही बात है, प्लस सी। फिर हमने पावर 2 ले ली, तो 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन सीधा हम नहीं जानते हैं, उसको ब्रेक किया सीकेंट स्क्वायर माइनस 1। फिर ये दो अलग अलग इंटीग्रेंड हो गए हैं इस तरह से, या इंटीग्रल सारा, इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं 10x माइनस 1 का x है प्लस सी। यदि 10 के ऊपर क्यूब ले लिया तो फिर भी सीधा इंटीग्रेशन तो सोल्व नहीं हो सकता, इसलिए फिर इसको तोड़ा हमने, एक तो 10x लिख दिया और एक 10 स्क्वायर जैसे पीछे। फिर 10 स्क्वायर को हमने लिख दिया सीकेंट स्क्वायर माइनस 1, फिर मल्टीप्लाई किया तो 10x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में आ गया, तो उसके लिए तो लिख दिया 10 स्क्वायर x अपॉन 2। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव बार बार यही बात चलेगी आगे भाई। और फिर 10x मल्टीप्लाई में है तो उसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं लॉग ऑफ सीकेंट x प्लस सी। ठीक है भाई। फिर पावर 4 लिया तो 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई में लिखा, क्योंकि 10 स्क्वायर को फिर हमने ब्रेक किया सीकेंट स्क्वायर माइनस 1। फिर इसको मल्टीप्लाई करके दो इंटीग्रल में या एक ही एक्सप्रेशन में लिखते हुए, एक में तो पाया कि 10 कोई फंक्शन है उसके ऊपर पावर 2 है और उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में है, तो उसके लिए तो कह देंगे भी फंक्शन पर पावर जितनी थी उसमें एक जोड़ दो और उतने से भाग दे दिया। फिर 10 स्क्वायर माइनस 1 नहीं माइनस 10 स्क्वायर जैसे मल्टीप्लाई किया तो माइनस 10 स्क्वायर को फिर हम इसी प्रकार से आगे बढ़ाएंगे जिसका इंटीग्रेशन ये है। तो 10 स्क्वायर का हमने इंटीग्रेशन यहाँ से है माइनस 10x प्लस एक्स। तो 10 की पावर जैसे 4 है उसको भी 10 स्क्वायर इंटू 10 क्यूब, तो फिर 10 स्क्वायर को ब्रेक सेकेंड स्क्वायर माइनस 1, तो फिर वही बात बोल देंगे भी 10x का 10x क्यूब है उसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, तो कह देंगे डेरिवेटिव तो मिल गया, तो उसके लिए तो स्टैंडर्ड अपना पावर 4/4 और एक 10 क्यूब। तो 10 क्यूब हम पीछे जैसे ये सरल किया था यहाँ भी कर लिया, जैसे 10 क्यूब को एच डीज लिख लिया, फिर 10 क्यूब को लिख दिया 10x इंटू 10 स्क्वायर, यानी हर बार हम 10 स्क्वायर की टर्म उपलब्ध कर रहे हैं। खुद 10 स्क्वायर है उसको तो ये लिख ही लिया, 10 क्यूब है उसको हमने एक 10 लिख दिया और एक 10 स्क्वायर। 10 की पावर 4 में भी 10 स्क्वायर को हर बार हम सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 लिख रहे हैं ताकि हमें डेरिवेटिव मिल जाए। जैसे 10 की पावर 5 का इंटीग्रेशन निकालना है 10 क्यूब इंटू 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर को लिखा सीकेंट स्क्वायर माइनस 1, एक तो डेरिवेटिव निकल गई इंटीग्रेशन, और एक जो 10 क्यूब मल्टीप्लाई होकर के आएगा फिर आगे उसको 10x इंटू सीकेंट स्क्वायर माइनस 1, तो फिर इसको आगे बढ़ाते हुए 10x इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा सीकेंट स्क्वायर के साथ, तो ये तो 10x के ऊपर पावर 2 डाल के और 2 से भाग दे दिया। फिर 10x इससे मल्टीप्लाई करेगा माइनस माइनस प्लस हो लिया, तो 10x का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ सीकेंट x प्लस सी। तो ये कुल मिला करके सारा इसका इंटीग्रेशन आया है। ठीक है भाई, माइनस दिस प्लस सी। इसी प्रकार से 6 हो 7 हो 8 हो कोई भी पावर यदि हम ले लें तो इसी प्रकार से हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है 10 के लिए, इसी प्रकार सेम कोट के लिए भी चलेगी। जैसे कोट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन, स्टैंडर्ड रूल बनाया था हमने। फिर कोट स्क्वायर यदि आ जाए तो 10 स्क्वायर की तरह ही कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख लिया। तो फिर ये दोनों जो हैं इनका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, पहले का आया माइनस कोट एक्स और माइनस एक्स प्लस सी 1 का माइनस एक्स। फिर एक कोट क्यूब जैसे है तो एक तो कोट लिख लिया और कोट स्क्वायर मल्टीप्लाई में लिख लिया, उसको लिख दिया हमने कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो फिर अब चलते हैं कोट का डेरिवेटिव हमें मिल गया है, मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव है, तो ये लिख देंगे कोट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और एक कोट मल्टीप्लाई में हो रहा है और उसका इंटीग्रेशन कोट का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ साइन, ये नेगेटिव साइन आते हुए तो लॉग ऑफ साइन एक्स और प्लस सी। तो बिल्कुल सेम प्रक्रिया, सेम जैसे 10 में हमने बातें करी थी उसी प्रकार से इसमें भी
जैसे कोट की 4 आ जाए तो कोट स्क्वायर इंटू कोट स्क्वायर लिखा और फिर कोट स्क्वायर को तोड़ के लिख दिया कोसेक स्क्वायर -1 और फिर मल्टीप्लाई करके बार बार हमें फंक्शन है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में है। फिर आगे कोट की पावर जो बचती है उसको फिर हमने ब्रेक किया। यदि आगे कोट स्क्वायर उपलब्ध बनता दिखे तो बिल्कुल हमने 5, 6, 7 कितने भी आगे बढ़ा करके, तो इतना बड़ा तो एक्सप्रेशन दे नहीं गा कहीं भी। तो 10 की पावर जैसे 7 आ जाए तो 7 आ जाए, हम इसका रिडक्शन फार्मूला भी डिस्कस करेंगे कि भी 10 की पावर n आ जाए तो फिर क्या करें। तो इसके आधारित एक बाद में डिस्कशन होगी। एक बार जैसे 10 और कोट की हमने कोई भी पावर यदि मिल जाए, कोई भी पावर का मतलब इंटीग्रल पावर मिल जाए, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर मिल जाए तो हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं कोट और 10 के लिए। अब मान लिया हमने साइन और कोस की कुछ मतलब यहाँ इकट्ठे करके हम थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं कि भी 10 यदि अकेला मिल जाए और उसके ऊपर पावर यदि इंटीग्रल के रूप में दिखाई दे, ठीक है ना, तो उसको हम इस प्रकार से हम आगे बढ़ा करके लिख सकते हैं। वैसे मान लिया और पावर दे दे, जैसे मान लिया 3/4 है तो इसमें भी क्या हम 10 स्क्वायर पैदा कर सकते हैं। 10 स्क्वायर का मतलब हमें तो सेकंड स्क्वायर वगैरह कुछ करना होगा, लेकिन इसमें समस्या क्या आएगी कि भी आगे चल करके जैसे मैं मान लिया इसमें 10 स्क्वायर लिखना चाहूँ, 10 स्क्वायर लिख दिया, एक 10 स्क्वायर से भाग दे दिया, ठीक है ना जी। तो फिर क्या हो गया कि भी 10 स्क्वायर को तो चलो मैं सेकंड स्क्वायर -1 लिख लूँगा, और ये जो 10 है ये पावर यानी 10 यहाँ 2 जब इसमें से घटेगा तो कितना आया अभी -5/4 और इंटू सेकंड स्क्वायर और -1। तो इसमें समस्या कौन सी आएगी कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये तो मिल गया, लेकिन आगे फिर वही आगे बढ़ाना पड़ेगा हमने। तो अकेला इस प्रकार की एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा हमें कि भी 10 के ऊपर पावर आ जाए, इंटीग्रल ना हो और उसका इंटीग्रेशन निकालना पड़ जाए, कुछ और देगा वो। कुछ और देने का मतलब कुछ क्वेश्चन लेंगे हम, उसका मतलब यहाँ है कि भी ये सेकंड स्क्वायर इसकी मल्टीप्लाई में दे दे तो फिर तो ये आसान हो गया कि उसकी डेरिवेटिव हमें मिल गई है, ठीक है। तो 10 और कोट के लिए इंटीग्रल पावर के लिए ही और अभ्यास करेंगे हम कि भी किस प्रकार की एक्सप्रेशन फंक्शन हमें मिल सकता है जो इंटीग्रेबल हो जाए आसानी से। अब साइन और कोस के लिए देखें हमने कि भी साइन एक्स अकेले का इंटीग्रेशन निकाला तो ये स्टैंडर्ड रूल है, जानते हैं कि भी -cos x, फिर साइन स्क्वायर x है तो इसका हमने बात बोला था कि भी 1 - cos 2x/2, इसको तोड़ा पहले और तोड़ करके फिर 1/2 तो बाहर आ गया और 1 का इंटीग्रेशन x आ गया और -sin 2x/2, मतलब अलग अलग स्टैंडर्ड रूल के द्वारा साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकाल दिया। फिर हम देखते हैं साइन क्यूब का लेकर के देखते हैं। तो इसके लिए 2 विधि हमने पहले डिस्कस कर ली हैं कि साइंस, एक तो साइन क्यूब को हम जो मल्टीपल एंगल है उसमें ब्रेक कर दें, क्योंकि साइन 3x का सूत्र जानते हैं हम, जैसे साइन 3x = 4 टाइम्स ऑफ साइन x -3 टाइम्स ऑफ साइन क्यूब x, गलत लिख दिया भाई, 3 टाइम्स और यहाँ 4, ठीक है भाई। तो ये साइन क्यूब चाहिए हमें, तो इस टर्म को और इस टर्म को एक साइड में ले जाके 4 से भाग दे दो तो साइन क्यूब की जगह वो लिख लिया और फिर उसको इंटीग्रेशन निकाल दिया, क्योंकि इसका भी हम जानते हैं और इसका भी जानते हैं, क्योंकि लीनियर बना लिया हमने आर्गुमेंट। एक तो विधि ये है इसकी, एक दूसरी विधि ये है कि भी मैंने क्या किया कि भी एक को इसको साइन स्क्वायर x इंटू साइन एक्स लिख दिया, जैसे 10 में लिखा था वही। तो फिर हमने क्या कर दिया कि भी साइन स्क्वायर को 1 - cos स्क्वायर लिख लिया और यहाँ फिर ये साइन x इंटू dx लिख दिया। तो फिर हम क्या करें कि भी कुछ हमें दिखाई देगा, जैसे मल्टीप्लाई करके अलग अलग साइन x की एक के साथ मल्टीप्लाई करी तो साइन x और -cos क्यूब एज इट इज लिख दिया cos स्क्वायर x इंटू साइन एक्स। तो 2 इंटीग्रल में अलग अलग बांट लो, या फिर जैसे मेरा कहने का मतलब ये 2 इंटीग्रल, यानी तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो लिख दिया -cos x और ये माइनस, यहाँ देखो cos ऑफ पावर 2 है, तो कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव कुछ नियरली लगा हुआ है -some
यहाँ प्रोड्यूस कर लेंगे और माइनस बाहर भी ले लिया, तो बिल्कुल एग्जैक्ट डेरिवेटिव बना लिया हमने कोस का। तो कोस कोई फंक्शन उसके ऊपर पावर 2 है, तो यहाँ कह देंगे कोस क्यूब अपॉन 3 और प्लस सी, ये भी उत्तर है। तो ये जल्दी निकल गया, ये इस विधि द्वारा, इस द्वारा निकालो तो दोनों बात एक सी हैं, ठीक है ना भाई। कई बार जैसे इसी का इंटीग्रेशन मान लिया पूछ ले और एंगल में कुछ 3 गुना एंगल दिखाई दे तो फिर तो यही विधि लगाई होगी। और यदि इसी एंगल में आंसर दिखाई दे, जैसे मान लिया इस तरह से क्वेश्चन दे दे कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू a इंटू कोस एक्स प्लस b इंटू कोस क्यूब एक्स अपॉन 3 और प्लस सी, ठीक है ना भाई। और c कोई कांस्टेंट है तो a प्लस b की वैल्यू मांग ले कि भी बताओ कितना, तो -1 यानी -2 जैसे यहाँ। तो इसको यहाँ आभास हो जाना चाहिए कि भी जो आर्गुमेंट था उसी आर्गुमेंट में आंसर ले आया ये। तो इसका मतलब है आर्गुमेंट को चेंज ना करें। यहाँ आर्गुमेंट चेंज हो गया, टाइम्स ऑफ x हो गया, ठीक है ना भाई। यहाँ x ही है, लेकिन या तो फिर इसको कोस में बदला बदली करके वही एक्सप्रेशन यहाँ इसको उसको इसी में बदलने की कोशिश करो, कोई CD फार्मूला वगैरह लगा लोगों की। या फिर तुम चले थे भी साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन स्केयर एक्स इंटू डी एक्स, साइन क्यूब, मान लिया साइन की पावर 4 आ जाएगी। तो कोई स्टूडेंट कहेगा कि भी क्या हम इसी विधि के द्वारा क्या नहीं कर सकते। तो यहाँ थोड़ी समस्या एक क्या आ रही है, मतलब एक तो जैसे किसी ने कह दिया कि भी साइन क्यूब एक्स लिख दिया और यहाँ साइन एक्स लिख दिया इंटू डी एक्स, ठीक है भाई। और फिर यहाँ हम मान लिया एक बार इसको यूँ लिख लें कि भी साइन स्केयर एक्स लिख लें जैसे, और एक साइन एक्स और लिख लें, और एक ये साइन एक्स और भी है, ठीक है ना भाई। और इसको तो लिख दिया 1 माइनस को स्केयर एक्स, और ये साइन एक्स वही रहा ही, और ये साइन एक्स तो हमने रिजर्व रखना है, जैसे डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी। तो कोस एक्स बराबर है टी मान लिया, पुट किया। देखो यहाँ क्या था कि भी हम सब्स्टिट्यूशन डाल करके अलजेब्रा में भी बदल सकते हैं। अलजेब्रा का मतलब काफ़ी क्वेश्चन जैसे इस तरह की बात हमने काफ़ी डिस्कशन कर ली है। जैसे मान लिया 10x है और उसका डेरिवेटिव गुणा में है, तो एक विधि तो बताई थी कि भी 10x मान लिया पावर 10 है, तो एक विधि थी कि भी 10x को t मान लें और इसका डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x इंटू डी एक्स बराबर dt, यानी वो ये अलजेब्रा में बदलने की विधि है। हमें सीधा सा ही पता कर लिया था कि इसमें पावर 1 जुड़ के यहाँ वही बात आई है, तो यानी कि t के ऊपर पावर 10 आ गई और ये dt आ गया, ठीक है ना भाई। तो यहाँ t की पावर 11/11 प्लस c, ये इंटीग्रेशन आ गई, इसके सोल्व होकर के और t की वैल्यू फिर डाल दी। हमने क्या सीधी थ्योरम बोली थी वहाँ कि भी कोई फंक्शन है और उसके ऊपर पावर है और उसका fx का डेरिवेटिव है, सारे का डेरिवेटिव ना fx का डेरिवेटिव हो, तो सीधा हम इसमें एक पावर जोड़ देंगे और जितनी जुड़ के बनी उसे भाग दे दो। यहाँ फिर देखो इस क्वेश्चन में आया साइन की 4, हमने क्या करा कि इसी विधि के द्वारा यदि बात बन जाए तो मान लिया हमने कोस एक्स बराबर इंटीग्रेशन कोस एक्स बराबर है टी माना, तो ये तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया। यहाँ डेरिवेटिव भी यदि, तो हम जानते हैं कि साइन एक्स को बदला तो जा सकता ही है, यदि कोस एक्स बराबर टी है तो फिर साइन एक्स कितना आएगा। जैसे मान लिया हम एक तो ट्रायंगल के द्वारा देख लें कि कोस एक्स यदि हमारा टी है, यानी कि टी का मतलब हमारा ये टी अपॉन 1 अपॉन टी अपॉन 1, और ये आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। तो यदि हमने साइन एक्स, ये एक्स है एंगल, यदि हमने साइन एक्स निकाला तो उसके लिए 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आएगा रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। और फिर कोस एक्स का डेरिवेटिव यानी कि यहाँ तो dt सीधा ही हो गया, माइनस यहाँ ले लें और ये dt, इस प्रकार का हमारा एक्सप्रेशन बन गया ये। तो हो जाएगा ये भी इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन हम सीखेंगे। लेकिन क्या समस्या है कि सारे गणित में ये जरूरी है चीज़ कि जो रूट वगैरह यदि नहीं है एक्सप्रेशन में, यानी रेडिकल साइन जिसको हम बोलते हैं, तो अपनी तरफ से रेडिकल साइन कभी पैदा ना करो, क्योंकि हमें रूट वगैरह स्क्वायर रूट वगैरह यदि दिख जाता है
तो हम कहेंगे भी बड़ी जटिल सी फॉरम में क्वेश्चन है, ये रूट वगैरह हटना चाहिए, और यदि रूट वगैरह तुम ले रहे हो तो इसका मतलब ये है कि भी उस एक्सप्रेशन को तुम जटिल बना रहे हो, तो जटिल शायद हो सकता है उस वो आगे सोल्व ही ना हो पाए। तो इसलिए हमेशा रूट, स्क्वायर रूट वगैरह या रेडिकल साइन से हमें बचना होता है। तो यहाँ जैसे क्या हुआ कि भी जब साइन के ऊपर पावर इवन आई, जैसे 4 आई, 4 जैसे यहाँ लिया हमने, उसके लिए क्या है कि भी एक साइन खत्म नहीं हो रहा, साइन स्क्वायर को तो 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख दिया, लेकिन इस साइन का इलाज नहीं हो रहा है हमारे से, तो समस्या आ जाएगी। तो ओड पावर है ना उसमें सही है, जैसे ओड पावर एक अगली पावर बढ़ा करके ले लिया, मान लिया यहाँ हमने क्वेश्चन को लिया कि साइन की पावर 5 ले लें, इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि इसमें एक साइन अक्स हमें आसानी से अलग लिख लिया निकाल के, और एक जो साइन की 4 है उसको लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर और सारे की 2, ठीक है। साइन स्क्वायर को ही लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर, और एक पावर 2 भी है। अब हम सब्स्टिट्यूशन की मदद लेकर के भी चलो कोस एक्स को टी मान लेते हैं, एक बार कुछ एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशन है उसमें कन्वर्ट हो गया है, ये 1 माइनस टी स्क्वायर, यानी कोस एक्स को टी माना है पावर 2, और कोस एक्स का डेरिवेटिव आगे दिख रहा है, थोड़ी सी माइनस की कमी है तो माइनस यहाँ ले लिया और यहाँ डी टी लिख लिया। अब इसका इंटीग्रेशन हम बड़ा आसानी से जानते हैं, क्योंकि अब क्या होगा, पावर तो है लेकिन ये क्या है, तो लीनियर नहीं है, तो इसका मतलब इसको खोल करके हमने अलग अलग पावर लगा के लीनियर के पावर ऊपर, लीनियर पर पावर, इस प्रकार से ट्रीट करेंगे, यानी कि 1 प्लस टी पावर 4 और माइनस 2t स्क्वायर और इंटू डी टी, ठीक है ना भाई। अब इसका इंटीग्रेशन आसान हो गया निकलना, माइनस बाहर है, 1 विद रेस्पेक्ट टू टी का मतलब t प्लस टी पावर 5 अपॉन 5 और माइनस 2 इंटू टी क्यूब अपॉन 3 और प्लस c। अब t की जगह हम भर देंगे साइन एक्स, नहीं कोस एक्स, क्योंकि हमने कोस एक्स बराबर t माना था। ये देखो साइन की पावर 5 का इंटीग्रेशन हमने ऐसे निकाला, ठीक है भाई। साइन की 7 मिल जाए तो भी उसका इंटीग्रेशन उसी प्रकार से चलेगा, क्योंकि एक साइन को परेस ही करो, साइन की 6 को हम साइन स्क्वायर और सारे की पावर 3 लिख लिया, और साइन स्क्वायर को फिर हम 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख करके फिर टी पुट करके फिर उसको क्यूब खोल लो, खोल करके फिर अलग अलग इंटीग्रेशन, जो टी है उसको रिप्लेस कर दो जो मानना था हमने, यानी जैसे कोस एक्स है। तो कहने का मतलब ये है कि साइन के ऊपर यदि ओड पावर आ जाए, इंटीग्रल पावर, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, तो उसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा आसान है, सरल होना, ठीक है ना। और यदि इवन पावर आ जाए तो उसको हम, हमारे पास जरिया यही है कि भी उसको मल्टीपल एंगल में ही ब्रेक किया जाए, यही तरीका है। और आगे इसको मल्टीपल का मतलब है, जैसे साइन की पावर 4 है, एक बार लिखा भी साइन स्क्वायर एक्स होल पावर 2, ठीक है भाई, और फिर साइन स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 होल स्क्वायर। यही है एक रास्ता इसका सही चलने का, 1/4 को तो बाहर ले लो होल स्क्वायर की वजह से, इसका होल स्क्वायर खोल लिया, 1 प्लस ये आया कोस स्क्वायर 2x और माइनस 2 कोस 2x। फिर एक बार कहीं भी फिर स्क्वायर दिखाई दे तो उसका हम स्टैंडर्ड रूल नहीं है हमारे पास, तो 1 का तो इंटीग्रेशन जानते हैं x हो जाएगा। इसके फिर वही समस्या आई, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री पर पावर फंक्शन है कोई ट्रिग्नोमेट्री, और उसके ऊपर पावर दी है, तो क्या उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में है क्या, फिर तो चल सकता था, नहीं तो इसको हम जो स्टैंडर्ड हमारे एक्सप्रेशन बनते हैं या फंक्शन बनते हैं जिसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं उसी में तोड़ना होगा। उसी में तोड़ने का मतलब जैसे स्क्वायर को नहीं तोड़ते हैं वही उसी इसको भी तोड़ा, तो इसको हमने लिख लिया 1 प्लस कोस डबल ऑफ द एंगल यानी 4x होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 कोस 2x होल इनटू dx। तो नाउ वी आर एबल टू कन्वर्ट दिस होल इनटू स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन जिनका हम इंटीग्रेशन जानते हैं। तो यहाँ हमने जो कांस्टेंट टर्म है उनको इकट्ठा कर लिया, जैसे एक है और आधा ये है तो 3/2 लिख लिया एक बार, 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 प्लस इसके बटे में ये लिख लिया यूँ का यूँ 4x अपॉन 2 माइनस 2 इंटू कोस 2x।
होल इंटू डी एक्स। अब यहाँ तीन हमारे अलग अलग कनेक्ट हुए एक्सप्रेशन फंक्शन दिखाई दिए, इन सब का इंटीग्रेशन हम जानते हैं। तो यहाँ -1 + 1/4 बाहर है ही, इंटीग्रेशन निकल रही है 3/2x dx के लिए x, और प्लस कोस जो, ठीक है ना भाई, कोस 4x है उसका इंटीग्रेशन है sin 4x अपॉन 8, ठीक है ना, 2 पहले था और 4 डिवाइड किया x का कोफिशिएंट, और -2 इंटू साइन 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल कर दो और प्लस से, तो ये हमारा साइन की पावर 4 का इंटीग्रेशन है। साइन की 5 का होल, या इसी प्रकार से जैसे साइन की 6 आ जाए, इसके लिए भी वही काम करना होगा। इससे फालतू कोई पावर दे नहीं का देगा तो आगे हम एक थ्योरम सीखेंगे, उसके लिए लिमिट छोड़ो, इस बात को आगे डेफिनेट की बातें हैं। तो साइन की 6 को भी फिर से वही विधि है कि साइन स्केयर का मतलब 1 - cos 2x अपॉन 2 और होल पावर क्यूब, इस तरह से लिख दिया। फिर इस क्यूब को खोल लिया जाए, तो खोलने का मतलब 1/8 तो हमने बाहर ले लिया, और ये 1, जैसे क्यूब का फार्मूला होता है अपना भाई, कोस क्यूब 2x a क्यूब माइनस b क्यूब -3, या बाइनोमियल लगा सकते हैं हम, तो -3 cos 2x और इनटू इनका एडिशन, ठीक है भाई, एडिशन का मतलब 1 - cos 2x, इस तरह से इसको हमने लिख लिया। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, 1/8 1 - cos क्यूब 2x माइनस मल्टीप्लाई किया तो 3 cos 2x और प्लस 3 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर 2x इनटू dx। अब देखो भीतर जो भी एक्सप्रेशन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें दिखाई दिए, उनके लिए इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, इसको तोड़ना पड़ेगा। इसके फिर वही बात आएगी कि क्यूबिक यदि है तो क्यूबिक के लिए फार्मूला जो हमारा cos 3x का फार्मूला है, ठीक है ना भाई, cos 3x का मतलब है कोई भी x है और उसका 3 गुना दिखाई दे तो उसको हम लिख सकते हैं कितना भाई, 4 टाइम्स ऑफ cos x, ठीक है ना भाई, और माइनस नहीं कितना लिखा ये 4 cos क्यूब x और माइनस 3 टाइम्स ऑफ cos x, ये हमारा सूत्र है। जैसे क्यूब दिखाई देगी, ये क्यूब है, साइन में और इनमें क्या होता है, उल्टे सुल्टे लिखे जाते हैं ये। तो यहाँ हमने साइन 3x का तो ये था। अब यहाँ क्या है कि भाई कोस क्यूब है हमारा, जैसे ये, तो यहाँ मान लो मेरे पास ये डबल होता, यहाँ भी डबल, यहाँ भी डबल, तो यहाँ डबल का मतलब 6x का फार्मूला होता हमारा ये, ठीक है ना भाई, यानी कि तीसरे हिस्से में एंगल को कन्वर्ट करके ये लिखा जा सकता है। और फिर इसको इधर ले आए, 4 से भाग दे दें, तो ये कोस क्यूब 2x का सूत्र बन गया। तो या तो वो उसको लिख लें, जैसे यहाँ 1/8 1 माइनस, तो कोस क्यूब 2x, यहाँ देखिए कोस, तो इसको इधर ले आकर के यानी लिखते हुए कोस 6x जैसे ये लिखा, और प्लस 3 टाइम्स ऑफ कोस 2x और होल डिवाइडेड बाई 4, यानी कोस क्यूब को रिप्लेस करके और माइनस बाहर लगा दिया। और आगे जो टर्म लिखी गई है वो एज इट इज, क्योंकि ये तो इंटीग्रेबल है, -3 टाइम्स ऑफ cos 2x और प्लस 3 टाइम्स ऑफ, फिर इसको तोड़ दिया हमने 1 + cos डबल ऑफ द एंगल यानी 4x अपॉन 2। अब जितने भी हमारे टर्म आई हैं सारी इंटीग्रेबल हैं, ठीक है ना भाई। 1 माइनस ये अलग अलग, जैसे 4 या 4 को फ्री कर दें, इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, x cos 6x अपॉन 4 है यहाँ, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन 6x अपॉन 24, इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे हम, माइनस यहाँ माइनस चली जाएगी, 3/4 तो मल्टीप्लाई में है ही, और साइन 2x अपॉन 2 एक 2 और गुणा में आ गया, हो गया इंटीग्रेट ये। तो सिमिलरली दिस, यहाँ भी ये लाइक टर्म्स भी हैं, पहले सोल्व करके इकट्ठा करो तो कर लो ना, बाद में हो जाएंगे। तो इसका इंटीग्रेशन और साइन 3/2 कांस्टेंट टर्म इकट्ठी भी कर सकते हैं हम, ये 3 टाइम्स है ये, तो 3 इंटू
चलो थई को रहने दो, भीतर हमारा 1/2 प्लस कोस 4x अपॉन 2 है, तो 1/2 का इंटीग्रेशन तो 1/2x आ जाएगा और कोस 4x का हो जाएगा साइन 4x अपॉन 8। तो सारे को हमने लिख लिया। तो इस प्रकार से इवन पावर यदि साइन के ऊपर है तो उसके लिए यही रास्ता है हमारा इंटीग्रेशन निकालने का। ओड के लिए आसान है, ओड में जैसे 5 पावर आ जाए, 7 आ जाए, उनके लिए हमारे समस्या नहीं है। ठीक है ना, यही सेम बात प्रक्रिया हमारी कोस के लिए भी है। जैसे कोसेक्स का इंटीग्रेशन अभी अभी हमने कुछ इस सवाल में आ भी गया था, तो कोसेक्स का इंटीग्रेशन तो सीधा ही साइन एक्स होता है और इंटू डी एक्स, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव ये है, रिवर्स प्रोसेस बोली थी हमने। अब कोस स्क्वायर एक्स है, उसका इंटीग्रेशन पहले तोड़े बगैर बात नहीं बननी भाई, 1 प्लस कोस डबल ऑफ द एंगल होल डिवाइडेड बाई 2, इसका इंटीग्रेशन हमने लिखे लिया x प्लस साइन 2x अपॉन 2 प्लस सी। फिर कोस क्यूब, तो कोस क्यूब के लिए भी बिल्कुल वही रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये हमारा कि भाई सब मल्टीपल एंगल में ब्रेक कर लो, या फिर जो हमारी थ्योरम थी उसके अनुसार चला सकते हैं हम। कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स ऐसे लिख दिया। ऐसे लिखने का मतलब डेरिवेटिव हम देख रहे हैं कि भाई कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव गुणा में दिख जाए, तो यहाँ कुछ हम कोस स्क्वायर को तोड़ देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स। अब देखो, अब कहेंगे भी चलो थोड़ा सा आसान बना लें, एल्जेब्रिक का मतलब गुणा करके क्या कुछ इस प्रकार की स्टैंडर्ड दिख रहे हैं कि जिनका इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाए। तो कोस एक्स यहाँ आया अकेला है, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन तो साइन एक्स है, और फिर आगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स। तो फिर वो थ्योरम दिखाई दी, प्रॉपर्टी लगी कि कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव हमें गुणा में दिखाई दिया। ये बार बार बोला था कि बार बार ये डेरिवेटिव वाली बात दिखाई देगी, या फिर कह दें कि भी चलो साइन एक्स बराबर टी मान लें। ये जो मानने वाली बात दिमाग में आती है तो उनको तो ये समझ में आ ही जाएगा कि भाई डेरिवेटिव है इसीलिए काम कर रहे हैं, ये भाई अलजेब्रा में बदल दिया गया है। तो 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, सिंपली ये आया ये लिखते हुए। अब यहाँ इनका इंटीग्रेशन तो है, 1 का इंटीग्रेशन टी हो गया और टी स्क्वायर का टी क्यूब अपॉन 3। अब टी को लिख देंगे जहाँ भी साइन एक्स लिख दिया। तुम करके भी देख सकते हो, इसका डेरिवेटिव तुम निकालोगे तो तुम्हें यही मिल जाएगा लास्ट में सिंप्लीफाई होकर के। कोस क्यूब लेके चले थे हम, ठीक है भाई। कोस की पावर 4 में भी जो साइन की पावर 4 है जो प्रक्रिया करी थी, बिल्कुल वही काम करना होगा। कोस की पावर 4 इंटू, इसमें वो काम ना करो जो इसमें किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि रेडिकल साइन से बचना है हमने इंटीग्रेशन में, हर जगह ही बचना होता है, रूट वगैरह तो पैदा ही ना करो अपनी तरफ से। अब जैसे क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन लिख दिया यूं सी बना के कि रूट ऑफ जैसे सीकेंट स्क्वायर एक्स या फिर 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट एक्स 2 टाइम्स ऑफ टेन एक्स, और कहा कि भी इसको इंटीग्रेट करो। अब कह दिया कि सारे फंक्शन के ऊपर पावर हाफ है, इसका डेरिवेटिव यदि गुणा में मिल जाए तो फिर तो ये डिफरेंस, फिर तो इंटीग्रेट हो जाएगा। ये देखो ये सारा एक्सप्रेशन है, इसकी पावर हाफ है, तो इसका डेरिवेटिव है क्या गुणा में, दिख नहीं रहा, तो फिर ये रूट हटे बगैर तो बात नहीं बननी। ठीक है ना भाई। तो क्या होल स्क्वायर क्वांटिटी है ये हमारी, तो इसने क्या कर दिया कि भी जो टेन स्क्वायर था ना, टेन स्क्वायर उसको 2 बार लिख दिया। तो हम क्या लिख दें इसको, सिर्फ पजलिंग करी है सवाल में, यूं ही सा बना दिया कि भाई देखते हैं ये होल स्क्वायर बना सकता है भीतर, नहीं। यहाँ होल स्क्वायर क्वांटिटी से लिख दिए, जैसे 1 प्लस 1 टेन स्क्वायर लिख दिया, 1 टेन स्क्वायर आगे लिख लिया, और बाकी 2 इंटू सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स लिख दिया इंटू डी एक्स। अब ये तो हम जानते हैं सीकेंट स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर और ये प्लस 2ab, सिंपली बात दिख रही है। तो ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये आया कि भी टेन एक्स प्लस सीकेंट एक्स है ये, ठीक है ना भाई। और रूट है स्क्वायर, ये भी ध्यान रखना है कि इसके ऊपर मोड बड़ा जरूरी है देना।
ठीक है ना, ये थोड़ी आगे की बातें हैं, क्योंकि इसके आगे माइनस का चिन्ह भी लग सकता है, क्योंकि भीतरी भाग हमने डिस्कस कर लिया है कि नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। तो हम कुछ दिया ही नहीं है तो हम कहेंगे भी चलो पॉजिटिव ही है, उतने तक की बात करेंगे। तो अब देखो ये जो एक्सप्रेशन था रूट में, हमने रूट हटाया, रेशनलाइजेशन करते हैं, जैसे बार बार स्केयरिंग करते हैं, कोई रेडिकल साइन है वाई मान करके चलो भी स्केयरिंग कर दो, आगे सवाल चलना शुरू हो जाए। तो वही बात यहाँ भी है कि भाई ये हमने हटाया है और फिर इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, टेन का भी जानते हैं और सेकेंड का भी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि भाई कहीं भी मैथमेटिकली जो हम काम कर रहे हैं और रूट वगैरह यदि आ रहा है, देखो ले आना मुझे गलत नहीं है कि भी बोले कि भाई चलो ले आते हैं, तो बाद में यदि वो इंटीग्रेट हो रहा हो तो फिर तो कर दो, नहीं तो कहने का मतलब ये है कि भी वो हो ही नहींगा, काफी जटिल सी एक्सप्रेशन बन जाएगा और बड़ी मुश्किल बन जाएगी। तो ऐसा ना करें, ये बात बोली गई है। हो सकता है वो इंटीग्रेट हो जाए आगे। तो इसका मतलब ये है कि भी क्यों उस समस्या में आए कि भाई हम जटिल बना ले, समय भी बर्बाद हो रहे हैं। तो दूसरी विधि जो हम बोली जा रही है उसी विधि के द्वारा किया जाए। दूसरी का मतलब है जैसे कोस स्क्वायर पावर 2 लिख लिया और कोस स्क्वायर को डबल एंगल में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि 1 + cos 2x/2 और होल स्क्वायर, जैसे साइन में किया था वही बात। तो 1/4 तो बाहर ले लिया और इसका होल स्क्वायर खोल लिया, a² + b²। तो कोस स्क्वायर का मतलब फिर डबल एंगल में, यानी स्टैंडर्ड रूल जो हम जानते हैं उसमें बदलाव कर रहे हैं, कुछ नहीं हो। और 2ab भी लिखा है, 2 times of cos 2x × dx। तो अब तो ये इंटीग्रेबल हो गया। 1/4 तो टोटल का है, अलग अलग जैसे 1/2 इसमें जोड़ लें तो 3/2 का इंटीग्रेशन 3/2x में चल रहा है, क्योंकि ये इसमें चलेगा सारा। तो ये x आ गया विद रिस्पेक्ट टू x। फिर 1/2 तो है ही, मल्टीप्लाई में cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x, 2 पहले है 4 और आएगा डिवाइड होकर के, हो गया इनका। ये लास्ट में ये और बचा है, तो ये तो आ जाएगा sin 2x/2। तो 2 और ये 2 कट गया, तो ये आ गया हमारा +c, जो इंटीग्रेट हो गया। कोस की पावर 5 में सही है, वही जो से साइन की पावर 5 में किया था उसको हम उस विधि से कर लें, सही है, ठीक है ना भाई। वो तो करना ही उस विधि से है, नहीं तो यदि मान लिया उसको इस प्रकार के पावर में डबल एंगल यदि व्यक्त करोगे तो ओड पावर बड़ी पैदा समस्या कर देगी। या फिर ऐसा कर सकते हैं, मतलब ओड पावर के लिए वही रिकमेंड करी गई है बात वही, कि जैसे कोस की पावर 5x और इंटू इसका इंटीग्रेशन निकालना हो तो यहाँ 4 लाओ और यहाँ cos x ले आए, ठीक है भाई। और कोस की पावर 4 को फिर 1 - sin² x होल स्क्वायर और इंटू cos x। अब इसको t मान करके 1 - t² होल स्क्वायर और ये dt हो गया। इस होल स्क्वायर को खोल लिया और खोल के फिर ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी लीनियर आ गया और उसका हम इंटीग्रेशन निकाल देंगे। तो ये हमने टेन, कोट, साइन और कोस के ऊपर जो पावर आए इंटीग्रल पावर, उनके लिए हमने इंटीग्रेशन इस प्रकार की टैक्टिस लगाई, विधि लगाई, याद रखनी है। आगे हम अगले वीडियो में सीकेंट और कोसेक के बारे में सीखेंगे, कुछ और क्वेश्चंस का भी अभ्यास करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में क्या होता है कि थ्योरी तो नाम मात्र है, थ्योरी तो समझ में आ जाएगी, लेकिन प्रैक्टिस जो क्वेश्चन की है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उसके बिना इंटीग्रेशन जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन के वो बन नहीं पाते हैं। तो वो बार बार हमने इतनी तैयारी करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी, तब ये क्वेश्चन निकलेंगे। तो अगले वीडियो में देखेंगे हम आगे।